हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं आईओटी से लैस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लैस एक गांव बन रहा है महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला इस प्रकार का गांव होने वाला है। तो इस गांव में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो सारी जो है मुख्य बिंदु जो भी हो सकते हैं वो कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा, महाराष्ट्र के स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज परियोजना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया था और सफल भी रहा है। अब गांव के बारे में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं चर्चा में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस जो है, उन्होंने नागपुर जिले के सतनावरी, नाम याद रखिएगा गांव का, सतनावरी गांव है, उसको सिलेक्ट किया गया है और ये देश का और इस राज्य का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज होने वाला है। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारी जो है इस प्रकार की घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मेरठ के बारे में पढ़ा था कि उसको गुड़गांव, मेरठ के आसपास का कुछ इलाका है जो कि गुड़गांव के तर्ज पर बनाया जाएगा, उसमें भी इसी प्रकार की सुविधाएं दी जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो है गाँव या शहरों के बारे में चर्चा की, लेकिन इस गाँव को पूरा एटलीस्ट मतलब फाइनली जो है बना दिया गया है, काफी हद तक जो है कवर कर लिया गया है और खर्च वगैरह भी बता दिया गया है और भविष्य में की भी योजना यहाँ पर जाहिर की गई है। तो यह पहला जो है, ये पहल जो है पहली भी है। और ग्रामीण जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी, देखो गांव में क्या होता है, आपको तकनीकी की कुछ चीजें नहीं मिलती, नेटवर्क नहीं आएगा, बात नहीं हो पा रही है, टीवी नहीं है, लाइट नहीं है और भी प्रकार की समस्याएं अगर वो हो जाए तो गांव ही रहेगा। लेकिन उसमें जो है स्मार्ट इंटेलिजेंस वाली जो चीजें हैं वो एड ऑन हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, आईओटी हो जाएगा, एआई होगा और कनेक्टिविटी, इन सब चीजों को बेहतर तरीके से एड ऑन किया जाएगा। अब परियोजना का प्रस्ताव जिसने रखा है, आप उसका नाम याद रखिएगा शॉर्ट में, तो इसका है वॉइस। फुल फॉर्म देखें तो वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस। इस कंसोर्टियम ने जो है इसको जो है सुझाव दिया है। उद्देश्य क्या है इसका, हर तालुका में 10 स्मार्ट और जो है बुद्धिमान गांव विकसित करना। मतलब जो है महाराष्ट्र की परियोजना ये कि अब जो है भविष्य में हर तालुका में जो है हम लगभग 10 गांव को इसी तर्ज पर जो है बनाएंगे और ये पूरा जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है स्पेशल अगस्त का एंड ऑफर लेकर के है, जो कि 25 से 29 अगस्त तक चलने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड जो बैच है, यहाँ पर आपको जो है मोर देन 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। 35,000 रुपये वन टाइम पेमेंट है इसका। अगर आप ईएमआई लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, प्री प्लस मेंस का, यहाँ पर भी 60% से ज्यादा का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। 30,000 रुपये नॉर्मल वन टाइम पेमेंट है, अदरवाइज आप ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। लास्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच, अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए भी आपके पास दो विकल्प हैं, 70 अप टू 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ जीएस का ज्वाइन करना है तो 11,000 रुपीज और सी सेट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये 15,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiis.com की वेबसाइट पर। ओके, चलो अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के बारे में कि आखिरकार ये है क्या। तो आपको अगर बात करें स्मार्टफोन, स्मार्ट क्यों है कि इसमें जितनी भी कनेक्टिविटी वाली डिजिटल या आईओटी एआई सारी चीजें हैं, वैसे ही गांव में भी अगर ये सारी चीजें हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट गांव है। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, डिजिटल कनेक्टिविटी होगी, ई गवर्नेंस होगी और स्मार्ट सर्विसेज होंगी। इसके साथ जो है खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब के लिए जो है तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनुअली थोड़ा यहाँ पर जो है इनका इस्तेमाल कम किया जाने वाला है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सतनावरी गांव को ही क्यों चुना गया। महाराष्ट्र में देखो कभी भी किसी भी परियोजना को जब लॉन्च किया जाता है तो सारे फैक्टर्स को देखकर ही लॉन्च होता है। इस गांव को जो है चुनने का कारण ये था कि गांव में तालाब है, कृषि भूमि है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है और समुदाय के जो स्थल है सारे मौजूद हैं। इन स्थानों पर स्मार्ट हस्तक्षेप लागू करना आसान होता है। इसके अलावा नागपुर जिला परिषद, ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की साझेदारी से कार्यान्वयन हुआ है। और इसके अलावा एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आंगनवाड़ी और भी अन्य प्रकार की चीजें हैं वहां पर डिजिटल इनोवेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर ड्रोन्स के माध्यम से खेती की निगरानी वगैरह किसान ऑलरेडी करे, तो यहाँ पर इस प्रकार की योजना लागू करना आसान था। अब बात करें क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कृषि और मत्स्य पालन में आईओटी सेंसर आधारित खेती है,
25 से 40% पानी की बचत होती है। उर्वरक लागत में जो है 30% की कमी है, उपज में भी यहाँ पर वृद्धि है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ के किसान ऑलरेडी कर रहे हैं। सटीक उर्वरक उनको पता होता है कितना जो है छिड़काव करना है, कीटनाशकों का उपयोग कितना करना है, नहीं करना, तो कीटनाशकों के उपयोग को भी कम कर पाते हैं और अपनी फसल भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। मत्स्य पालन के बारे में देखें अगर, तो सेंसर से पानी की गुणवत्ता की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। मछलियों की मृत्यु दर में कमी के माध्यम से 20 से 30% अत्यधिक जो है या अधिक मत्स्य पालन या उत्पादन किया जा रहा है। तो ये लोग पहले से ही स्मार्ट है। स्मार्ट को स्मार्ट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए इसको चुना गया है। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो टेली मेडिसिन हो गया, टेली कंसल्टेशन यहाँ पर प्रोवाइड होगा। 120 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं, रक्त, हृदय, टीबी आदि प्रकार की जो भी बीमारियां हैं सबका यहाँ पर जो है संभव हो पाएगा मौके पर इलाज। डिजिटल रिकॉर्ड्स और आशा कार्यकर्ताओं के लिए तुरंत रिपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, समर्पित वाईफाई नेटवर्क वगैरह है यहाँ पर, साथ में ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस यहाँ पर जूम आदि के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जल प्रबंधन देख ही लिया, फिर भी देखते हैं एआई सक्षम पेयजल निगरानी होगी। अगर कहीं पर पानी वगैरह का लीकेज है तो आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं पर कोई इन्फेक्शन हुआ कुछ भी है तो सारी जानकारी जो है हर व्यक्ति को यहाँ पर मिलेगी। देखो लिखा प्रति व्यक्ति 55 जो है लीटर पानी की यहाँ पर गारंटी दी गई है। अब सुरक्षा में भी आईओटी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर क्या स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होंगी, जब कोई व्यक्ति नहीं जा रहा तो स्ट्रीट लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, जब कोई वहां पर व्यक्ति होगा तो यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट जलेंगी। सीसीटीवी व ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली भी होगी, तो पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से यहाँ पर जुड़ी हुई सुविधाएं लोगों को मिलेंगे। अब बात करते हैं कचरे की, अगर कचरा ही नहीं आप उठाएंगे ठीक से तो आईओटी सक्षम कूड़ेदान बनाए जाएंगे, ट्रैकिंग डिवाइसेस होंगी, हानिकारक रसायनों को जो है मिट्टी पानी में जाने से रोका जाएगा। डेटा एनालिसिस के माध्यम से यहाँ पर दीर्घकालिक रणनीतियां और भी भविष्य में बनाई जाएंगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब अग्नि सुरक्षा, पानी, हवा, जल सब हो गया। अब आग बचा हुआ, आग के बारे में देखें तो स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में सक्रिय हो जाएंगे। अगर आग कहीं पर लगती है खुद ही, किसी को इंतजार या किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। खेतों या दूर क्षेत्रों में ड्रोन से फायर बॉल गिराने की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। अगर कभी अचानक से खेतों में आग लग जाती है, गर्मियों में आप देखते हो, तो उसको भी बुझाने की सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। केंद्रीय नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर है सीनॉक, सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। सभी उपकरणों की अब कोई निगरानी तो करेगा ही, समस्या अगर कल को कुछ खराब होता है तो कौन ठीक करेगा। सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना भी एक बार लगा देना ही काफी नहीं होता है, वो लगातार सही तरीके से, सटीक तरीके से काम करती रहे, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सारे के लिए जो है कौन बनाया जाएगा, यहाँ पर हमने क्या देखा है, सीनॉक, सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, इसको जो है सारा कार्यभार सौंपा जाएगा। अब बात करते हैं कि एक गांव को स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। देखो पूरा जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं लगानी है। जैसे अगर आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो मान लो आपका कोई रूम है, उसका रेनोवेशन कराना है, आप आज के हिसाब से या आज की तर्ज पर उसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाना चाहते हैं कि भाई कलरफुल लाइट्स बना दो, वॉलपेपर चेंज कर दो, इस प्रकार की चीजें, या थोड़ा सा टेबल चेंज कर दो, तो आपने क्या किया, सिंपल से या बोरिंग से अपने कमरे को थोड़ा चेंज कर दिया। तो वैसे ही गांव तो गांव रहेगा, लेकिन वहां पर जो जिन चीजों की कमी है या जिन चीजों की वजह से ये और बेहतर हो जाएगा उनको ऐड करेंगे। तो एक गांव को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने की औसत लागत यहाँ पर बोली गई है 50 लाख रुपए। औसत बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर कहीं पर ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं हैं तो कहीं पर पैसे कम भी लगेंगे। सतनावरी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वॉइस कंसोर्टियम के 24 कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया है। भविष्य में ये बात करें तो निविदा प्रक्रिया के जरिए विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। अब और भी क्या योजना है, तो हमने देखा था, बोला था हर तालुका में 10 गांव बनाएंगे। महाराष्ट्र के 3500 से अधिक गांव लाभान्वित होने वाले हैं। मंजूरी के बाद यहाँ पर किसी भी गांव में मॉडल लागू करने में 10 दिन से कम लगेंगे। इसका मतलब क्या है, 10 दिन में ही जो है सारा गांव को जो भी सिस्टम वगैरह से लैस न करना है करके जो है स्मार्ट बना देंगे। ये जो है बहुत फास्ट मोड में होने वाला है। अब चुनौतियां भी हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी,
सारी चीज़ें ये इंटरनेट के माध्यम से चलेंगी तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर अभी भी पूरे भारत में हर गाँव में नहीं है, पहले आप उसकी पहुँच सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद ही ये हो पाएगा। बाकी सुरक्षा का मुद्दा देखें तो थोड़ा हैक वगैरह की भी समस्या हो सकती है। ऑप्टिकल फाइबर का रख-रखाव करना भी मुश्किल होता है। वित्त पोषण सबके लिए पैसे चाहिए, भले ही इस गाँव में कम लगे हों, लेकिन अगर आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें पैसे लगेंगे तो कौन पैसे भरेगा, इसकी भी समस्या है। सामुदायिक स्वामित्व और रख-रखाव, सिर्फ सरकार के एक बार प्रोजेक्ट या योजना लागू करने से काम नहीं बनेगा। वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, सहभागिता दिखानी पड़ेगी, चीज़ों का जो है रख-रखाव करना पड़ेगा। जैसे ट्रेन और बस वगैरह देखते हो लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन उनको नुकसान कौन पहुँचाता है? लोग ही पहुँचाते हैं। जबकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपको उसका ख़्याल रखना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर बोला गया है। तकनीकी साक्षरता सिर्फ गाँव को स्मार्ट बनाने से नहीं होगा, गाँव के लोगों को भी आपको स्मार्ट बनाना होगा। लोगों को जो है तकनीकी रूप से सक्षम या साक्षर बनाना होगा। अन्य पहलू है तो सामाजिक प्रभाव अच्छा हो सकता है। युवाओं के लिए ड्रोन संचालन जैसे नए रोजगार यहाँ पर अवसर होंगे। पर्यावरणीय लाभ भी होंगे, पानी, ऊर्जा, उर्वरकों की बचत होगी। गवर्नेंस मॉडल तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद और प्राइवेट सेक्टर का जो है संयुक्त यहाँ पर समन्वय आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ाव भी होगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पर डिजिटल होने वाला है। ओके, अब एक प्रश्न हमारा है जिसके बारे में स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन है स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज परियोजना का प्रस्ताव किस संस्था या कंसोर्टियम ने दिया था? विकल्प है इसरो, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है वॉइस, वॉइस मतलब वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज, और चौथा और आखिरी विकल्प है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।